तो लास्ट क्लास में क्या हुआ ना, अभी आएंगे शायद। ओके, अभी आने वाले। तो लास्ट क्लास में क्या हुआ, हमारा जो है ना, आई थिंक हम लोग जस्ट ब्रीफली देखा है कि एन कंडीशन मतलब क्या है। ठीक है, तो एन कंडीशन जो है स्टेटस ऑफ जॉइंट होता है। और स्टेटस ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट क्या कितना टाइप का जॉइंट्स होता है, और कोई भी स्ट्रक्चर में क्या क्या टाइप का जॉइंट होता है। लाइक स्लैब टू बीम यूडियल जॉइंट होता है, बीम टू कॉलम पॉइंट जॉइंट, कॉलम टू पेडस्टल पॉइंट जॉइंट, और पेडस्टल टू फुटिंग भी पॉइंट जॉइंट, फुटिंग टू सॉइल एरिया जॉइंट ऐसे होता है, एरिया टाइप जॉइंट। तो वो भी देखा है हम लोग है ना लास्ट टाइम। स्टेटस मतलब क्या है, जॉइंट के बारे में देख लिया, हर हर स्ट्रक्चर में जॉइंट तो डेफिनेटली होना ही है। लेकिन स्टेटस स्टेटस मतलब वेदर ये बहुत टाइट है या लूज है या वेरी लूज है, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होता है। हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्टेटस चार टाइप का स्टेटस होता है। एक तो फिक्स हो गया, सिंपली सपोर्टेड पिन, रोलर, या रोलर को पार्शियल पिन हिंज भी बोलते हैं, फ्री हो गया। ये चार टाइप का जॉइंट ही हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ टाइप है, लेकिन वो इसका सब टाइप बोलता है। मतलब इसके इसके नीचे और भी कुछ टाइप होता है, पार्शियल फिक्स बोलते हैं, पार्शियल फिक्स बोलते हैं। पार्शियल फिक्स मतलब क्या है, आधा फिक्स है आधा दूसरा कुछ होना चाहिए, मतलब आधा सिंपली सपोर्टेड होगा इसे, पार्शियल फिक्स, पार्शियल, पार्शियल सिंपली सपोर्टेड ऐसे। तो इसके भी नीचे सेम, पार्शियल फिक्स पार्शियल सिंपली सपोर्टेड ऐसे हो सकता है ना। तो ये सब कुछ टाइप भी है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फिर डिटेल देखेंगे बाद में। तो इतना सब और सर स्टेट। प्रॉप्ड कैंटिलीवर। हाँ, कैंटिलीवर मतलब कैंटिलीवर में जनरली क्या होता है, ऐसे कैंटिलीवर बीम हो, कोई भी स्लैब होगा, तो यहाँ पे फिक्स होगा और ये कि फ्री होगा, फ्री एंड होगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर सर कुछ है ना सर, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। हाँ, प्रॉप्ड कैंटिलीवर वो तो ऐसे होता है ना, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है ना। यस सर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में यहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट होता जी है, यहाँ सर। पे फ्री एंड होता है। तो तीन जॉइंट है ना इसमें, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये जॉइंट हो गया, तीसरा ये जॉइंट हो गया। ये तीनों जॉइंट में ये फिक्स जॉइंट हो गया, सिंपली सपोर्ट हो गया, ये फ्री जॉइंट हो गया। तो उसके बाद वो जाएंगे ना, डिटेल पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग पहले कितना टाइप का स्टेटस जॉइंट होगा, तो वो जॉइंट का नाम पहले जानेंगे। उसके बाद फिक्स मतलब क्या है, सिंपली सपोर्टेड क्या है, पिन क्या है, पार्शियल फिक्स क्या है, पार्शियल सिंपली सपोर्ट क्या होता है, रोलर क्या होता है, फ्री क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल्स देखेंगे, एक एक देखेंगे। ये बीम वाइज हम लोग जाके डिस्कस करने से पहले पहले फिक्स मतलब क्या है, सिंपली सपोर्ट मतलब क्या है, ये सब का डिटेल हम लोग जानना बहुत जरूरी होता है। अभी अब देखिए, वापस समझ अभी नहीं आए, वो आ जाएंगे तो आएंगे तो ऐड करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिक्सेड जॉइंट। तो आपको क्या आइडिया है, फिक्स का मतलब क्या है, कुछ आइडिया है, व्हाट इज मतलब फिक्स। सर रिजिड रिजिड जॉइंट सर, दोनों दो साइड में रिजिड जॉइंट होगा सर। जो रिजिड जॉइंट होगा उसको फिक्स बोलते हैं। यस सर। सो ये हम लोग कैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे फिक्स को, रिजिड, रिजिड तो वो जनरली एक इंग्लिश वर्ड हो गया, लेकिन टेक्निकली कैसे करेंगे, नो मूवमेंट, नो, नो मोमेंट सर। नो मूवमेंट, मोमेंट नहीं, नो मूवमेंट ना, नो मूवमेंट अलाउड इसमें। तो मूवमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा तो इसको फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं, नो मूवमेंट अलाउड इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में नो मूवमेंट नहीं नहीं चलेगा, है ना, इसको फिक्स्ड बोलते हैं। तो आरसीसी एंड स्टील में फिक्सेड कैसे होता है, कोई आइडिया है किसी को, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है डिजाइन में, आरसीसी स्टील कैसे फिक्सेड होगा। सपोज आरसीसी देखो, आरसीसी में कैसे फिक्स होता है, फिक्स जॉइंट कैसे होता है आरसीसी में। आरसीसी में फिक्स जॉइंट जनरली कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको, नाम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट लेंथ है ना, ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम। हर एक कंक्रीट मेंबर और एलिमेंट के बीच में डेवलपमेंट लेंथ होता है, उसके हिसाब से ये फिक्स हो जाता है।
तो डेवलपमेंट लेंथ मतलब क्या है एक्चुअली जनरली? अब ये छोटा सा ऐसे छोटा स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल ना। तो इसमें क्या होता है, जो स्लैब का जो रीबार होता है ना, ऐसे क्राम करके ऐसे कर रहा है हम लोग, इधर से भी रीबार ऐसे करेगा, है ना। तो इस स्लैब रीबार को क्या करेगा, बीम के अंदर घुसा देगा दोनों से, है ना। ये जो अंदर घुसा था है ना हम लोग, इंसर्ट कर रहा है बीम के अंदर, इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। और बीम का रीबार कॉलम के अंदर इंसर्ट करेगा, अंदर दोनों साइड हर जगह में इंसर्ट करेंगे। और कॉलम का रीबार जो होता है, अगर ऐसे फुटिंग है तो क्या करेंगे हम लोग, जनरली कॉलम का रीबार जो है नीचे ले आके फुटिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे ऐसे, है ना, करेंगे ना। तो ये डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं इसको। एक ये मेंबर और एलिमेंट का जो है रीबार जो होता है, वो एक दूसरे के साथ आप इंसर्ट करेंगे, डेवलपमेंट लेंथ बना के इंसर्ट करेंगे। डेवलपमेंट लेंथ का डेफिनेशन है, तो कैलकुलेशन भी है, वो समझाऊंगा बाद में। अभी डेवलपमेंट लेंथ करके, डेवलपमेंट मतलब क्या, थोड़ा बहुत अंदर इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्शन लेंथ बोलता है डेवलपमेंट लेंथ, इंसर्शन लेंथ। इंसर्ट करेंगे एक दूसरे के अंदर, और इंसर्ट करके कंक्रीट भी एक साथ कैस्ट करेंगे ना, कैस्ट इन सिटू बोलता है ना। डेवलपमेंट लेंथ प्लस कैस्ट इन सिटू, कैस्ट इन सिटू। तो ये हो गया कंक्रीट, सॉरी, ये स्टील का हो गया फिक्सड कनेक्शन के लिए। कैस्ट इन सिटू हो गया इसको कंक्रीट का। आरसीसी मतलब क्या है, स्टील एंड कंक्रीट है ना, दो पार्ट है ना, ये आरसीसी बोलते हैं ना। स्टील का डेवलपमेंट लेंथ से फिक्स होता है, कंक्रीट को कैस्ट इन सिटू करने से फिक्स होता है। ये दोनों मेथड से आरसीसी में फिक्स होता है। तो इसके डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। स्टील में कैसे होगा, अब स्टील में देखेंगे, स्टील में फिक्स कैसे होता है, पहले फिक्स जानेंगे सर फिर। आप जो हम्म, सर सर वो जो बोलिए। स्टील का सर कैसे सर प्लेसमेंट होता है सर, आप बताएंगे सर वो बाद में। बताने वाले ना, अभी बताएंगे ना। अभी पहले आपको इंट्रोडक्शन देके इसमें डिटेल जाना वाले हैं अभी, ठीक है। तो स्टील में फिक्सड जॉइंट कैसे होता है, स्टील में फिक्सड जॉइंट कैसे होता है ना, एक मिनट। मोहन और दो आदमी नया ज्वाइन किया है हमारा बैच में, क्या नाम है मालूम है? गुड इवनिंग जी, सना जी कैसे हैं? हम्म, मोहन तो ऑलरेडी है, अभी आज नहीं आने वाले। ये आलोक बोल के उड़ीसा क्लाइंट, ओल्ड क्लाइंट है हमारा उड़ीसा का, और ये मुंबई का है, ये भी मडगुला गोपाल, ये भी, और दो तीन आदमी ज्वाइन करने वाले हैं, तो अंदर से करेंगे वो भी, ठीक है। ओके, सो स्टील में कैसे फिक्सड जॉइंट होगा, है ना। आरसीसी में जैसे बोला हम लोग, आरसीसी टू पार्ट होता है, स्टील पार्ट, स्टील नहीं बोलने का, इसको रीइंफोर्समेंट बोलना है एक्चुअली। हम लोग गलती से स्टील लिख दिया, चलो स्टील लिखे तो भी चलेगा, रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट। आरसीसी मतलब दो पार्ट हो गया ना, रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट। तो इसको ऐसे होता है, डेवलपमेंट लेंथ करने से, इंसर्शन करने से, एक मेंबर से दूसरा मेंबर में इंसर्ट करने से होता है, वो डिटेल देखेंगे अभी थोड़ी देर में। कंक्रीट को एक साथ कैस्ट करने से, कैस्ट इन सिटू मतलब क्या है, एक साथ कैस्ट, एक साथ कैस्ट मतलब क्या है, और बीम और स्लैब का कंक्रीट एक साथ कैस्ट होगा इसे, ये बीम हो गया, स्लैब हो गया। जब बीम का कंक्रीट भरते आएंगे तो ये भी इधर ऐसे कंक्रीट फुल करेंगे, पोरिंग करेंगे ना, कंक्रीट पोरिंग करते समय बीम में करेंगे, ये भी करेंगे, समझ रहे हैं ना। वो हो गया। ये तो जरूरी नहीं कि आपको ये एक साथ मतलब क्या है, ये तो जरूरी नहीं कि एक ही दिन में करना है, ऐसे जरूरत नहीं। हो सकता है थोड़ा कंस्ट्रक्शन जॉइंट भी दे देंगे, फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, जनरली साइट में हम लोग क्या करेंगे, कॉलम जब कंक्रीट फुल करेंगे, इसके ऊपर रीबार ऐसे खड़ा हो जाएगा, बीम को बाद में करेंगे, बीम करके बीम और स्लैब एक साथ करते हैं ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनता है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट मतलब उसका टॉप सरफेस यहाँ पे देखेंगे ऐसे मतलब थोड़ा रफ रखता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसका कंक्रीट का, सॉरी, बीम का और स्लैब का कंक्रीट करेंगे तो ऐसे ही जुड़ेगा वो, है ना। तो ये रफ रखता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो है रफ रखता है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट, अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे के भी जॉइन करेंगे ऊपर भी कॉलम भी, तो आल्सो एक कैस्टिंग सिटी, एक जॉइंट होता है, कोई डिफरेंट नहीं है, एक जॉइंट होता है। और बिल्कुल काट देंगे दो डिफरेंट पीस है, तो तब उसको कैस्टिंग सिटी नहीं बोलते, प्री कैस्ट बोलते, है ना। कैस्टिंग सिटी और प्री कैस्ट में क्या डिफरेंट है, एक दूसरे के अंदर कंक्रीट भी अच्छे से पकड़ लेगा और रीबार भी अच्छे से पकड़ लेगा, मतलब
ग्रिप होता है उसका, एक साथ कैस्ट होता है, तो इसलिए इसको कैस्ट इन सिटू बोलते हैं। इवन दो कंस्ट्रक्शन जॉइंट, कभी स्लैब में भी ऐसे कंस्ट्रक्शन जॉइंट देता है, अभी स्टेप बन के भी देता है ऐसे, है ना, स्लैब इतना हो गया, इसके बाद स्लैब का कंटिन्यू करना है तो स्टेप बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि नेक्स्ट टाइम जब कंक्रीट करेंगे इसका सीमेंट का जो स्लरी करके या कोई ग्रोथ लगा के कंटिन्यू करता है, तो एक साथ उसका मतलब वन एंटिटी बनता है, उसको कभी भी जो है ना क्रैक नहीं आएगा, टूटेगा नहीं वो जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट जहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो इसको फिक्सिटी कैसे बनता है? आरसीसी में जनरली फिक्सिटी जो है डेवलपमेंट लेंथ और कैस्ट इन सिटू एक साथ कंक्रीट करने से होता है। स्टील में कैसे होता है? स्टील में आप कोई भी बीम और कॉलम होगा ऐसे, बीम और कॉलम ऐसे होगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं टॉप फ्लैंज बोलता है ना, बॉटम फ्लैंज इसको वेब बोलता है। अगर आप तीनों को अरेस्ट करेंगे, है ना, अगर आप ये तीनों को अरेस्ट करेंगे तो उसको फिक्सिटी हो जाता है, मतलब बिल्कुल हिलेगा नहीं है। मतलब ये हो गया बीम और ये हो गया आपका कॉलम, कॉलम के साथ बीम को कैसे फिक्स करते हैं? एग्जांपल, इसको बिल्कुल हिलने नहीं देंगे, फ्लैंज हो या कोई भी फ्लैंज हो या कोई बॉटम फ्लैंज टॉप फ्लैंज, सबको बोल्ट मार देंगे, इधर एक बोल्ट, इधर एक बोल्ट, इधर दो बोल्ट, सेंटर में वेब में बोल्ट हो गया, इधर भी बोल्ट हो गया और इधर भी बोल्ट हो गया, तो ऊपर नीचे एंगल रखे कंप्लीट हिलने नहीं देंगे, बोल्ट करेंगे या वेल्ड जो भी है, बोल्ट या वेल्ड जो भी करेंगे। तो मतलब क्या है? टॉप फ्लैंज, वेब और बॉटम फ्लैंज, ये तीनों को कंप्लीट अरेस्ट कर देंगे। अरेस्ट मतलब बोल्ट या वेल्ड से टाइट कर देंगे उसके साथ, कॉलम के साथ, तो फिक्सिटी हो गया। मतलब नो मूवमेंट है ना, जीरो मूवमेंट, नो मूवमेंट, वो हिलेगा नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं हिलेगा, तो ऐसे होता है फिक्सिटी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, फिक्सड जॉइंट का कंप्लीट एक एक कंस्ट्रक्शन में कैसे हो रहा है वो देखेंगे। तो फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट, फिक्स कंस्ट्रक्शन, फिक्स जॉइंट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है एक एक देखेंगे, इसलिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये, है ना। कौन कौन है अभी सुना आए ना, फिर चले गए, कोई बात नहीं, अभी वापस आएंगे। तो फिक्स जॉइंट पहले आप देखेंगे आरसीसी में, आरसीसी स्टील साथ साथ देखे जाएंगे। फिक्सड जॉइंट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? तो नंबर 1 स्लैब टू बीम, स्लैब टू बीम हो गया, है ना। इसको आरसीसी में कैसे होगा, स्टील में कैसे होगा? स्टील में हम लोग स्लैब नहीं होता है, स्टील में हम लोग बोलता है डेक प्लेट टू बीम, डेक प्लेट, डेक प्लेट टू बीम होता है। तो स्लैब टू बीम आरसीसी में कैसे होगा? तो ये सपोज ये हो गया बीम, आपको ये स्लैब हो गया, हाँ। दिस इज बीम, बीम 1, बीम 2, स्लैब। तो स्लैब और बीम के बीच में जॉइंट कहाँ पे है वो पहले जानना चाहिए। स्लैब और बीम के बीच का जॉइंट यहाँ पे होता है, ये लोकेशन में होता है ना, इस लोकेशन, मतलब ये पूरा ही जॉइंट हो गया, इधर भी और इधर भी दोनों जॉइंट हो गए। तो ये जॉइंट कैसे आपको देखिए, आप सब लोग को आप लोग जानते भी है शायद, स्लैब ये जो नेम होता है ना स्लैब, यहाँ तक सिर्फ इसका नेम स्लैब होता है, इसको पार करके इधर आ जाएंगे, ये स्लैब नहीं, ये बीम हो गया। इवन दो स्लैब का टॉप यहाँ पे है, ये भी स्लैब का टॉप है ना, लेकिन उसको स्लैब नहीं बोलते, बीम बोलते, इसलिए कि वो रिबार इधर ऊपर आ गया ना, बीम का रिबार इसे ऊपर आ जाता है ना, सही है कि नहीं? करेक्ट है ना? यस सर। तो ये स्लैब जो है इसे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक इसका नाम स्लैब होता है, इसके आगे बीम होता है, नाम ये स्लैब होता है। सेम इधर भी ऐसे, ये जॉइंट जो होता है ना, ये जॉइंट के यहाँ तक इसका नाम स्लैब, इसके आगे इसको बीम बोलते हैं। ओके, तो स्लैब और बीम के बीच में फिक्सड जॉइंट कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पहले वो जानने से पहले आपको स्लैब का और बीम का जॉइंट यही होता है, इधर और इधर, है ना। तो इसको फिक्सड जॉइंट कैसे बनाएंगे? जनरली आप लोग तो जानते होंगे, साइट पे तो देखा होगा बहुत बार, क्या करते हैं हम लोग जनरली, ये जो
स्लैब का जो रीबार रहता है ना, ऐसे होता है शायद, ना उसको अंदर ले आके घुमा के ऐसे घुसा देता है। करते हैं कि नहीं करते हम लोग, है ना, इंसर्ट करता है। तो ये हो गया ना जॉइंट, यहाँ तक स्लैब हो गया ना, यहाँ से लेके ये जितना आप घुसाया अंदर यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ इसमें एलडी बोलते हैं। एलडी मतलब डेवलपमेंट लेंथ, एलडी ना, डी मतलब डेवलपमेंट, एल मतलब लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ या लेंथ डेवलपमेंट जो भी है, एलडी बोलते हैं हम लोग। ये जॉइंट से, ये जॉइंट जितना स्लैब और बीम का जॉइंट है ना, इसी को जॉइंट बोलते हैं। आदमी लोग कभी कभी गलती से क्या बोलता है, ये जॉइंट बोलता है, ऐसे नहीं होता है। जॉइंट वर्टिकल होता है स्लैब और बीम का जॉइंट। ये जॉइंट लोकेशन से जितना आप अंदर तक स्लैब का रीबार जितना जो इंसर्ट करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो ये डेवलपमेंट लेंथ जो है, ये डेवलपमेंट लेंथ जो है इस मस्ट फॉर फिक्सिटी, फिक्स करने के लिए डेवलपमेंट लेंथ मस्ट चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ हो गया तो ये फिक्स हो गया। और दूसरा क्या चाहिए, वो तो रीइंफोर्समेंट के लिए, कंक्रीट के लिए कास्ट इन सिटू एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक साथ कंक्रीट कर देंगे, वो भी कंप्लीट फिक्स हो गया। जब आपको रीइंफोर्समेंट अंदर, डेवलपमेंट लेंथ अंदर इंसर्ट करके, इधर भी और इधर भी इंसर्ट करके आप कंक्रीट एक साथ पोर कर दिया, तो ये जो जॉइंट होता है ना बिटवीन स्लैब एंड बीम, ये जॉइंट फिक्स हो जाता है, फिक्स जॉइंट होता है। समझ रहे हैं ना। सिंपली सपोर्टेड जॉइंट दूसरा टाइप होता है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिक्स जॉइंट मतलब क्या है, स्लैब और बीम। अभी नेक्स्ट देखेंगे बीम और कॉलम, कॉलम और फुटिंग, फुटिंग और फाइल, ये सब देखते जाएंगे। अभी स्लैब बीम के बीच बीच में जो है जॉइंट होता है, वो जॉइंट फिक्सिटी कैसे होता है, दो टाइप होता है। एक तो डेवलपमेंट लेंथ एंड कास्ट इन सिटू। हर चीज में डेवलपमेंट लेंथ कास्ट इन सिटू होता है। यहाँ पे ऐसे होगा, ये देखिए रीबार अंदर चले गया और इसका कंक्रीट भी एक साथ हो गया, तो इसको डेवलपमेंट लेंथ कास्ट इन सिटू दोनों हो गया, तो फिक्स जॉइंट हो गया। सेम इधर भी अंदर घुसा दिया, एक साथ कंक्रीट कर दिया, ये भी जॉइंट फिक्स जॉइंट है, ये भी फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये स्लैब टू और बीम के बीच में। अभी क्वेश्चन आपको क्या है कि ये कितना डेवलपमेंट लेंथ रखना चाहिए, है ना। बाद में जब स्लैब डिजाइन सिखाएंगे कि कितना तक क्रैंक रखना है, ये क्रैंक में ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये सब बाद में बताएंगे स्लैब डिजाइन में। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये फिक्सिटी मतलब डेवलपमेंट लेंथ एंड कास्ट इन सिटू दोनों। कास्ट इन सिटू को समझाने की जरूरत नहीं, आप कास्ट इन सिटू के मतलब क्या है, एक साथ कास्ट करना है, वो तो कंक्रीट पोर करना है बस, उसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं। आपको इसको शटरिंग मारो, ऊपर से शटरिंग रख के साइड रख के इसको चार वगैरह बना के कंक्रीट पोर करके चले जाओ बस, उसको कास्ट इन सिटू होगा। लेकिन डेवलपमेंट लेंथ कितना रखना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, कितना रखना है, किसी को मालूम है कितना रखना है डेवलपमेंट लेंथ? हेलो। यस सर। ये एक मिनट है, एक कोई है अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, नया बंदा है, कौन मालूम नहीं। न्यू CLJ5BZ। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, हेलो, आपका नाम बोल सकते हैं, ज्वाइन किया ना अभी? हेलो, 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 गुड इवनिंग, हेलो। इनका शायद म्यूट है जी। आपका नाम आप कौन मालूम नहीं है, आप ज्वाइन कर दिया इसको, सो आई कैन नॉट एबल टू। आपका नाम बताइए, या तो चैट चैट में बताइए। हेलो, आई डोंट नो हु आर यू। हेलो, आई थिंक यू डोंट वांट टू से। रिपोर्ट क्यों पूछ रहे हैं? मालूम क्या होगा, डोंट रिपोर्ट, डोंट रिपोर्ट। ओके फाइन, यानी जीवन मालूम नहीं से नया बंदा है, कोई मालूम, कोई शेयर किया होगा मेरा लिंक, वो भी आ जाता है। चलिए ओके ओके राइट। अभी देखिए ये डेवलपमेंट लेंथ कितना रखना है, आपको कुछ आइडिया है? 50D रखते हैं सर, क्या 50D? सॉरी 50D रखता है ना? हाँ ओके फाइन, दैट्स गुड। तो जनरली सर 50D पता रखता नहीं, है। एक बार
हाँ, थंब रूल ऐसे होता है, 50D रखता है। हम लोग भी ऐसे कंस्ट्रक्शन में जब देते हैं तो 50D का वो क्या नाम है, ये होता है, उसका तो बहुत सारा डिफरेंट 50D डिफरेंट रख देते हैं। देते हैं सर। लेकिन उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो बाद में बताने की जरूरत नहीं है इसको। हर जगह में आपको कैलकुलेशन ऐसे ही होता है डेवलपमेंट लेंथ का, ये है ना डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेशन। ये IS 456 में 26.2.1 क्लास, आपको ये एक्सेल शीट ड्राइव में शेयर किया, आप जाके देखिए, ये क्लास में लिखा है डेवलपमेंट लेंथ, ये फार्मूला दिया है ना, LD थीटा पाई एस 4 टाउ BD बोल के। इसमें थीटा मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार। तो डायमीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार मतलब क्या है, जब आप डिजाइन करेंगे ना स्लैब, स्लैब में कुछ डायमीटर का बार निकलेगा, वो बार ही इधर इंसर्ट करेंगे ना, वो डायमीटर को ये थीटा बोलता है, डायमीटर। तो आपको कब मालूम होगा इसको, डेवलपमेंट डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहले स्लैब डिजाइन कंप्लीट होना है। स्लैब डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट तो स्लैब डिजाइन ही करेंगे ना, स्लैब डिजाइन कंप्लीट होने के बाद आपको ये डायमीटर मालूम हो जाएगा, थीटा डायमीटर मालूम, डायमीटर मालूम हो जाएगा तो इसको ये डायमीटर इधर लेना है। स्ट्रेस, यस, स्ट्रेसेस मतलब क्या है, इसको कितना ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहे हैं आप, स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस इन द बार, स्ट्रेस इन द बार मतलब ग्रेड ऑफ स्टील आप कितना यूज करेंगे। सपोज 4-on-5 स्टील यूज करेंगे तो 4-on-5 हो गया, है ना। ये स्ट्रेस मतलब सिग्मा एस मतलब स्ट्रेस, ये लिखा है ना, हाँ प्रसन्न आ गया, है ना, सिग्मा एस मतलब स्ट्रेस, ये हो गया आपको ग्रेड ऑफ स्टील। वो तो आपको डिजाइन जब स्लैब डिजाइन करेंगे तो ग्रेड ऑफ स्टील तो मालूम होना चाहिए ना, 4-on-5 या 500, उसके बारे में स्लैब डिजाइन में आपको सिखाएंगे। तो क्या उसको सर डायमीटर निकला आपका कैसे डिजाइन डिसाइड से, करें, हेलो। सर उसको सर कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्रेड का स्टील लगेगा या कौन सा ग्रेड का हाँ, वो मेटल हमारा लगेगा? मर्जी है। अब देखिए, कोई भी हम इंडियन कोड, अमेरिकन कोड या कोई भी कोड होता है, वो कोड जो है ना आपको ये नहीं बताया कि आप 4-on-5 यूज करो, 500 यूज करो, 350 ऐसे नहीं। वो इतना यूज करेगा तो ये सही से, इतना यूज करेगा ऐसे ऐसे ही बताएगा वो। तो वो कोड तो नहीं बोलेगा कि तुमको इतना ही यूज करना है, ऐसे नहीं बोलता है। तो हम लोग को मर्जी है वो, आप 4-on-5 यूज करो ज्यादा स्टील लगेगा, 500 यूज करो कम स्टील लगेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कम ग्रेड वाला स्टील यूज करेंगे तो एग्जाम्पल आपको एक डिजाइन में 10 मिलीमीटर का 200 सेंटर सेंटर आ रहा है स्पेसिंग, या 150 सेंटर। ज्यादा ग्रेड यूज करेंगे तो 10 mm की जगह 8 mm आ जाएगी, क्योंकि ग्रेड ज्यादा बढ़ा दिया ना। समझ रहा हो ना, मेरा बात समझ रहे हैं ना आप। ज्यादा ग्रेड यूज करेंगे तो आपका स्टील का क्वांटिटी कम हो जाएगा, कम ग्रेड यूज करेंगे स्टील का क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल, आप 550 का ग्रेड यूज करेंगे, हो सकता है एक स्लैब में आधा टन 1 टन से कम चल जाएगा। अब उसकी जगह 550 ग्रेड की जगह 415 ग्रेड यूज करेंगे तो हो सकता है 1.5 टन लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। ग्रेड ज्यादा बढ़ेगा तो आपको स्टील कम हो जाता है। कॉस्ट के बारे में तो आपको पता है, 550 का थोड़ा कॉस्टली होता है और 415 का थोड़ा सस्ता होता है ना, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। ग्रेड बढ़ेगा तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है, आप कोई भी यूज करता है, अपना मर्जी है, कोड नहीं बोलेगा वो, कोई कंट्री कोड ये नहीं बोलेगा आप ये यूज करो तो ऐसे डिजाइन हो जाएगा, ये यूज करो ऐसे डिजाइन, ऐसे बताएगा वो। ये नहीं बोलेगा कि तुमको यही कोड यूज करना है, ऐसे कोई नहीं। ठीक है, तो स्लैब डिजाइन करेंगे तो ये सिग्मा एस जो बोलता है स्ट्रेस कंक्रीट मतलब। का सर कैसे डिसाइड करेंगे? कंक्रीट का भी सर M20 M30 वो भी हमारे मर्जी पे करेंगे सर? हाँ, वो भी है, सही है। जनरली स्लैब M20 यूज करेंगे, सेम कंक्रीट भी वैसे ही है। छोटा सा ग्रेड वाला यूज करेंगे, थिकनेस स्लैब का थिकनेस बड़ा आएगा। बड़ा ग्रेड वाला कंक्रीट, उसमें स्लैब थिकनेस कम हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपका स्लैब 175 mm आ रहा है समझो, फॉर एग्जाम्पल M20 ग्रेड यूज करेंगे, M25 ग्रेड यूज करेंगे तो 150 आ जाएगा थिकनेस, क्योंकि ग्रेड ज्यादा यूज करो थिकनेस कम हो जाएगा। ग्रेड कम करेगा थिकनेस बढ़ जाएगा। बीम हो, स्लैब हो, किसी का भी कॉलम हो, किसी का भी ऐसे ही, मर्जी आपका है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कोड नहीं बोलेगा कि यही ग्रेड यूज करना है। लेकिन हमारा कुछ हमारा कॉन्ट्रैक्टर या हमारा डिजाइन का बंदे जो है ना, कुछ कोड तो नहीं बताए, लेकिन हम लोग को कुछ सिस्टम है, तो क्या करेंगे जनरली, बीम में सब M25, M20, कॉलम में M30, फुटिंग में M40, M35 ऐसे यूज करेंगे। जैसे लोड ट्रांसफर होकर ऊपर से नीचे आ रहा है ग्रेविटी डायरेक्शन में, ऊपर का जो है ना, जहाँ पे फर्स्ट लोड आ रहा है वहां पे थोड़ा कम ग्रेड रखेंगे,
तो लोड बढ़ते 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 जमा होके होके नीचे जब आता है समय, वो कंक्रीट ग्रेड भी बढ़ाते बढ़ाते नीचे आएंगे। वो ये सब बस एनालॉजी लॉजिक है। ये तो कोई भी कोड में नहीं बताया कि आपको स्लैब ये यूज करना है, फुटिंग वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग डिजाइन है ना, कोड नहीं बताता है। ठीक है, चलिए सब डेवलपमेंट लेंथ को जब कैलकुलेट करते समय आपको क्या डिजाइन में क्या निकला है डायमीटर स्लैब का वो मालूम होना चाहिए, और स्ट्रेस उसका क्या ग्रेड यूज कर रहे हैं वो भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद ये तो नंबर हो गया, ये टाउ बीडी तो ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस मतलब क्या है, स्टील और कंक्रीट के बीच में जो पकड़ाव होता है ना, पकड़ाव जो बॉन्ड होता है उसके लिए कुछ वैल्यू दिया है। ये तीनों को कैलकुलेट करेंगे आपको लेंथ मिल जाएगा, कितना लेंथ आपको अंदर। हाँ जी बोलिए। कोई डाउट है? नो सर, नो सर। राइट, तो एक एग्जाम्पल भी दे दिया है डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेशन का। अगर आपका स्लैब का डिजाइन, स्लैब का डायमीटर 12 mm होगा, अगर आप 4-on-5 स्टील यूज करेंगे, 25 कंक्रीट यूज करेंगे, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। स्ट्रेस हो गया 4-on-5, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ये टाउ बीडी मतलब ये दिया है ना, ये बॉन्ड स्ट्रेस इधर दिखाया है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हम लोग तो जनरली लिमिट स्टेट यूज करेंगे। अगर उसमें अगर ये कंक्रीट यूज करेंगे तो ये बॉन्ड स्ट्रेस हो गया है ना, उसके हिसाब से बॉन्ड स्ट्रेस भी दिया है। प्लेन बार और डिफॉर्म्ड बार, प्लेन बार मतलब आपको 6 mm का प्लेन बार हो गया, 8 mm भी कुछ प्लेन आता है। डिफॉर्म मतलब उसका टार स्टील मतलब उसके ऊपर ये होता है, ट्विस्टेड स्टील होता है। तो उसके हिसाब से आप ये वैल्यू जो है टाउ बीडी बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू इधर से लेके यहाँ पे कैलकुलेट किया है। टीबीडी बॉन्ड स्ट्रेस ये जो इसके लिए टार बार के लिए 2.24 दिया है, 2.24 ये लिया है M25 कंक्रीट के लिए ना, ये लिया। तो ये तीनों लेके कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है देखिए, एलडी स्ट्रेस इनटू ये तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। सर हेलो सर। बोलिए हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। हाँ 46.31 आया है सर। हाँ सही है, इधर वही निकला है, हाँ इधर भी वही दिख रहा, देखिए आप सही बता रहे हैं। 46 डायमीटर, 46 डायमीटर, 46 इंटू डायमीटर। डायमीटर तो आपको यहाँ पे दिया है ऑलरेडी, कितना दिया 12 mm, तो 46 इंटू हाँ डायमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 552 mm हो गया। तो अगर आप ये कंक्रीट और ये स्टील और ये डायमीटर ऑफ बार निकला स्लैब का, तो 552 mm अंदर इंसर्ट करना, मतलब ये यहाँ पे डेवलपमेंट इंसर्ट करना। ये तो हर एक स्लैब का डिजाइन का अलग अलग होता है। तो ये एक्सरसाइज में आपको बताया है कि अगर आपका 12 mm मिल गया, तो कुछ स्लैब ऐसा होता है कि 200 mm थिकनेस होगा, वहाँ पे 16 mm का रॉड चलेगा, तो उसके हिसाब से ग्रेड ज्यादा होगा तो कम होगा, उसके हिसाब से डेवलपमेंट लेंथ भी चेंज होते जाएगा। तो हर एक स्लैब बीम डिजाइन में, जब स्लैब टू बीम डिजाइन में डेवलपमेंट लेंथ जब कैलकुलेट करना है, तो आपको पहले स्लैब डिजाइन खत्म करना चाहिए। तो उसमें आपको डायमीटर मालूम हो जाएगा, क्या ग्रेड स्टील यूज कर रहा है, क्या ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहा है। उसके बाद ये एक्सेल में जो दिया है ऐसे हिसाब से, एग्जाम्पल हिसाब से आपको कैलकुलेट करके डायमीटर डेवलपमेंट निकाल के उतना अंदर घुसाना चाहिए। अगर ये अंदर उतना दूर तक 552 mm बता रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 552 mm बता रहा है, ये 552 mm पूरा अंदर नहीं इंसर्ट नहीं करेंगे, घुसाएंगे नहीं, इसको पूरा अंदर इंसर्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, फिक्सिटी कम होते जाएगा ना। फिक्स मतलब क्या है, आपको डेवलपमेंट लेंथ जितना कैलकुलेट करके उतना इंसर्ट करना ही है। अगर आपका बार बेंडर पैसा बचाने के लिए 550 दिया तो 500 कर दिया या 300 कर दिया, तो क्या होगा, इसका फिक्सिटी का क्वांटिटी कम होते जाएगा। तो तब आपको क्या होता है, यहाँ पे पार्शियल फिक्स पार्शियल सिंपली सपोर्टेड बन जाएगा। जब आप यहाँ पे रीइंफोर्समेंट इंसर्शन कम करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 552 की जगह आधा कर देंगे, 226 कर देंगे, तो क्या होगा, ये 50% फिक्स 50% सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सिंपली सपोर्टेड हो जाएगा, क्या होगा, उसका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है सिंपली सपोर्टेड में। आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप देखा होगा, फिक्सड का बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट की जगह ज्यादा होता है, सेंटर में कम होता है। और इसका सिंपली सपोर्टेड का जो बीम या स्लैब जो भी है, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे सेंटर में ज्यादा होगा। तो आप आधा घुसाएंगे तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, तो ये ऑलरेडी डिजाइन आप फिक्स के लिए किया होगा, तो सेंटर में क्रैक हो जाएगा। तो पार्शियल फिक्स पार्शियल पिन मतलब सिंपली सपोर्ट मतलब क्या है, जितना डेवलपमेंट लेंथ चाहिए उतना अगर आप इंसर्ट नहीं करेंगे तो कम करते जाएंगे, 50% या 60% 70%, उतना सिंपली सपोर्टेड बन जाएगा। पार्शियल फिक्स पार्शियल सिंपली सपोर्टेड बन जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? यस सर।
अभी देखिए एग्जाम्पल, सर हम इसको ज्यादा दे सकते हैं सर, 552 है तो सर 555 या 560 दे सकते हैं। हाँ ज्यादा कितना भी दे सकते हो, ज्यादा इसे 2 में हाँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि जब फिक्सिटी के लिए इसको इतना ही चाहिए बोलता है डेवलपमेंट प्लान, तो उससे ज्यादा होगा आप फिक्सिटी तो होगा, ज्यादा फिक्स रह जाएगा, मतलब ज्यादा फिक्स तो नहीं हो सकता। अब टाइट को एक 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 लेवल टाइट टाइट करो, टाइट ही होता है ना, उससे ज्यादा टाइट कम टाइट ऐसे नहीं होता, टाइट ही होता है, फिक्स हो जाएगा। अब 1 मीटर को पैसा है लेकिन 100% 1 मीटर रखो तो भी 100% फिक्स, 550 रखो तो भी 100% फिक्स है। 10 मीटर अंदर बीम के अंदर घुसाए तो भी 100% फिक्स होगा, लेकिन 5 जाएंगे आपको सिंपली सपोर्ट आधा, क्यों सिंपली सपोर्टेड बनेगा, क्यों रोलर फ्री क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज जितना आप फिक्सिटी को रिमूव करेंगे वहां पे आपको सिंपली सपोर्टेड एक्शन ही आता है, वहां पे सिंपली रेस्टिंग जैसे हो जाता है वो, है ना, पकड़ाव अलग है और रेस्टिंग अलग है, क्योंकि आप स्टील को कम कर जाएंगे तो आप रेस्ट जैसे हो जाता है, खाली रेस्टिंग बस, तो इसलिए सिंपली सपोर्ट